नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कहते हैं यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। ना शादी ना बच्चे ना ही सत्ता के भोगी है, जिसे देख गुंडे कांपे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हैं। योगी आदित्यनाथ की अपनी एक अलग ही पहचान है। वो एक तेज तर्रार हिंदू नेता है। योगी जी अच्छों के लिए अच्छे और बुरों के लिए बुरे हैं। उत्तर प्रदेश के तीव्र विकास और जनता से जुड़े हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो योगी के कामकाज से परेशान हैं। योगी की बढ़ती लोकप्रियता से दुखी हैं। यहां तक कि योगी के लिए साजिश रचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें सामने आती है कि योगी को जान से मारने की धमकी मिली है, योगी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पर वो कौन है जो मुख्यमंत्री को मारना चाहता है? आज इसी किस्से पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि योगी को जान से मारने की धमकी मिली है। आज एक फिर ऐसी खबर सामने आई, तो वो कौन से लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ को मारना चाहते हैं? ये ऑब्वियस सी बात है कि वो वही लोग होंगे जिन्हें योगी से डर लगता है, क्योंकि योगी को धमकी देना और फिर धमकी देने के बाद उसी स्तर पर अलग अलग साजिशें रचना, ये दोनों ही एक साथ चलता रहा है उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने हैं। और फिर भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा नेता मिला है जो पीएम मोदी के बाद पार्टी को उनसे भी बड़ी सफलता दिला सके। जिस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां बदली थी उत्तर प्रदेश में, उस समय योगी का नाम सामने नहीं आ रहा था कि सीएम के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कोई भी योगी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया था, बल्कि पीएम मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया था, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था। लेकिन स्थितियां ऐसी बदली कि अचानक से उत्तर प्रदेश में उभर के आए सीएम योगी आदित्यनाथ। अब जब योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया तो उनकी वेशभूषा से ही पता लगने लगा कि उत्तर प्रदेश में भगवा लहरा रहा है। अब जब पीएम मोदी से इतने चिढ़े हुए हैं, जो उनके एक्टिविटी से, उनके काम करने के तरीकों से ऐसे चिढ़े हुए हैं लोग कि उनके कपड़ों पर तंज कसने वाले लोग हैं। उनके खिलाफ भी कॉन्स्पिरेसी की गई और ये हत्या की साजिश भीमा कोरेगांव में भी मिला। कम्युनिस्टों की साजिश का भी सामने आया, जिसमें लेटर लिखा हुआ था कि किस तरह से पीएम मोदी को एलिमिनेट किया जा सकता है। तो वहां पर जो पीएम मोदी से चिढ़े हुए लोग हैं, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी से चिढ़े हुए लोग अब लगातार पिछले 6 सालों से, 5 साल से ज़्यादा हो गया, 5 साल के बाद जो 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ और उसके बाद अब तक की स्थितियां अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में जो सीएम योगी ने काम किए हैं, उसमें से कैसे कोई कह सकता है कि किसी एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? जितने भी काम अगर देखा जाए तो अगर उनके बुलडोजर का डर दिखाया गया और डर लगा लोगों को, तो उनको सिर्फ और सिर्फ इस बात का डर था कि इससे पहले जो सरकारें थी उसमें जो माफियागिरी चल रही थी, माफिया राज चल रहा था, जो गुंडों का तांडव चल रहा था, बिल्कुल ये माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार गुंडों की सरकार है। जिस तरीके से बिहार में जंगल राज आरजेडी की सरकार में कहा जाता था, वही स्थिति बिहार में सपा की सरकार में होती थी। एक जाति विशेष की गुंडागर्दी बिल्कुल उत्तर प्रदेश में चारों तरफ छाई हुई थी। और उसके बाद दूसरे स्तर पर जो आते थे वो आते थे मुसलमान, जो मुसलमानों को भी बिल्कुल बेखौफ छोड़ दिया गया था, चाहे अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी हो या फिर आजम खान के ऊपर इतने मुकदमे चल रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इन लोगों के ऊपर अंकुश लगाया। अब विपक्ष को मौका क्या मिला कि इससे ऐसा डर खौफ दिखाया जाए कि जिसके कारण मुसलमानों का वोट है जो उनके पास आए। अभी तक जो चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, तो ऐसा नहीं था कि मुसलमानों का 90% वोट समाजवादी पार्टी को जाता था। मुसलमानों का वोट बसपा को भी जाता था, कांग्रेस को भी जाता था और सपा को भी जाता था।
उसके अलावा जो रीजनल पार्टी थी, पीस पार्टी को भी जाता था, दूसरी छोटी छोटी पार्टियां जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की है उनके पास भी जाता था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या बदलाव हो गया कि मुसलमानों ने टैक्टिकल वोटिंग करना शुरू कर दिया उत्तर प्रदेश में। अगर विधानसभा चुनाव 2022 का रिजल्ट देखेंगे तो उसमें बसपा और कांग्रेस दोनों का सफाया हो गया। उन दोनों पार्टियों को मुसलमानों ने बिल्कुल ही वोट नहीं दिया, यानी कि उन दोनों को जितने वोट मिले थे मुसलमानों के, उससे ज़्यादा वोट तो भारतीय जनता पार्टी को मिल गए हैं। 8% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों के मिले हैं, जिसमें ये माना जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ ने जो कार्रवाई की है उससे भी कुछ जो गरीब तबके के मुसलमान हैं उनको लगने लगा है कि उनके साथ एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स की जा रही है और उनको डराया धमकाया जा रहा है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। ये उत्तर प्रदेश में एक नया मॉडल डेवलप हुआ था इलेक्शन का, जिसमें साइलेंट वोटर कहा जाने लगा था कि जो लोग सरकारी योजनाओं को लाभ ले रहे हैं उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है बिना जाति धर्म को देखे हुए। और सरकारी योजनाओं का लाभ पहले भी मिलता था, लेकिन कितने लोगों को मिलता था ये बात पहले और अब में अंतर है। योगी आदित्यनाथ ने जो फ्री राशन स्कीम चला या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उसका लाभ किन किन लोगों को मिला वो धर्म को देखकर नहीं मिला। तो उससे जो गरीब तबके के लोग थे जो लाभान्वित हुए, उन लोगों ने भी योगी आदित्यनाथ की सरकार को सपोर्ट किया कि यहाँ एक ईमानदार सरकार है जिसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। यानी कि जो मुसलमान डरे हुए महसूस किए, जिन्हें महसूस करवाया गया कि डर गए हैं, उन सारे लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। तो मुसलमानों की राजनीति यहाँ चल रही है और उन डर वाले लोग जो ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह के एक भगवाधारी उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए हो, वो तो चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ को किसी न किसी तरह पटल से गायब किया। जी, योगी भगवाधारी हैं, हिंदुत्व के बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं, बड़े हिंदू नेता है। लेकिन एक सवाल बहुत दिलचस्प है और बहुत अहम है, क्योंकि जब जब योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिलती है, बम से उड़ाने की धमकी मिलती है, तो पुलिस एक्टिव होती है, तुरंत पता लगा लेती है कि कौन है। जब जब ऐसी घटनाएं घटी हैं और जब जब ऐसा नाम सामने आया है कि कौन मुख्य आरोपी है, तो एक मुसलमान लड़के का ही क्यों नाम सामने आता है? ये मुसलमान ही धमकी देने वाले हैं तो उसी का नाम सामने आएगा, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी जो होती है, ये नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है हिंदुस्तान के खिलाफ, उसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिसको स्लीपर सेल कहा जा सकता है। वो छुपे हुए लोग हैं और कब क्या कर दें इसकी कोई गारंटी नहीं है। उनको एक्टिव किया जाता है, एक्टिव मोड में लाया जाता है। वही स्लीपर सेल की बात आई थी कानपुर हिंसा के बाद, जबकि कानपुर में जो कुछ ऐसे लोग भी मस्जिद के बाहर दिखाई पड़े जो स्थानीय लोग नहीं थे, जिनकी टोपी अलग थी, जिनके कपड़े अलग थे, लेकिन वो भी भीड़ का हिस्सा बने और अचानक से उन्हीं लोगों ने दंगा फैलाया, हिंसा फैलाया और फिर उस भीड़ का हिस्सा दूसरे लोग भी बने। तो ये माना जा रहा था कि ये वो लोग हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में फैले हुए हैं और जिसको कहीं से इंस्ट्रक्शन मिलता है कि अब तुम्हें इसका एक्शन लेना है, यहाँ पर पहुँचना है, ऐसे दंगे फैलाने हैं और इस तरह का काम करना है। तो ये पूरा जो नेटवर्क है इन लोगों का, जो योगी आदित्यनाथ से परेशान है और उनके बढ़ते कद से परेशान है, क्योंकि ये तो पता है कि अगले बार जो लोकसभा चुनाव होने वाला है 2024 में, उसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बेहतरीन जीत मिलेगी। अभी भी सर्वे भी आ रहे हैं और उसके साथ साथ अभी जो स्थितियां बदल रही है उसमें समाजवादी पार्टी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट है। उसके अपने ही सहयोगी साथ छोड़कर चले जा रहे हैं। कांग्रेस ने पहले ही सरेंडर कर रखा है। अब प्रियंका गांधी ने भी अपना बोरिया बिस्तर वहां से उठा लिया, अब वो दिल्ली चली आई हैं, वो इधर उधर की राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। दूसरी तरफ मायावती हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया है और वो लगभग जानती हैं कि सपा और कांग्रेस के साथ जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस करेगी और
वहाँ पर 2029 का चुनाव होगा, वो बड़ा फैक्टर होगा कि पीएम मोदी का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। जी, लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, इतना आसान नहीं है कि योगी को कोई जान से मार दे या बम से उड़ा दे, क्योंकि टाइट सिक्योरिटी है, बहुत सारी चीजें होती है। पर जिनका नाम आता है वो तो उन्हें भी पता होगा कि आज नहीं तो कल खुलासा हो ही जाएगा। क्या किसी बात का, किसी चीज का उनको डर नहीं होता कि फंस जाएंगे, पुलिस पकड़ लेगी, नाम आ ही जाएगा? हाँ बिल्कुल, ये तो बात है और ये चुनौती बड़ी है, क्योंकि अब जिहादी जो इतना तक चले जाते हैं आगे कि अपने आप को मानव बम बना लेते हैं, उसमें उसको पता होता है कि हमें मरना ही है, मरना तय है। और उन लोगों की बात हम कर रहे हैं जो लोग अपनी जान देकर भी धर्म के लिए अपने आप को योद्धा बनाते हैं। तो उन लोगों के लिए इस बात की ओर इशारा नहीं कर सकते और सोच भी नहीं सकते कि किसी भी स्तर पर उनके मन में डर होगा। वो समझ रहे हैं कि हम पकड़े जा सकते हैं, वो जानते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करेंगे, क्योंकि ये दो तरह की मानसिकता है। एक मानसिकता है चुनौती की, ये चुनौती वाली जो मानसिकता है उसमें इन लोगों का ये सोचना है, मानना है कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं, जैसा कि बताया जा रहा है, और जो मुसलमानों के अंदर डर है, तो उनको चुनौती देने के लिए भी यहाँ लोग तैयार हैं। जिस तरीके से नुपुर शर्मा के प्रकरण में आया, नुपुर शर्मा ने एक टिप्पणी की, उसके बाद विवाद पैदा हुआ। तो विवाद पैदा होने के बाद जो जिहादी मानसिकता सामने आई, उदयपुर में जैसा हुआ, जैसा अहमदनगर में देखने को मिला है महाराष्ट्र के, जैसा कर्नाटक में हुआ, इन लोगों को भी तो पता था, इस बात की जानकारी तो थी कि हिंदुस्तान में अगर खुलेआम इस तरीके से किसी की हत्या करेंगे तो उसकी सज़ा हमें मिलेगी, पुलिस कहीं से ढूंढ के निकाल लेगी। लेकिन फिर भी इन लोगों ने ऐसा किया। ये एक चुनौती है, ये चुनौती देना चाहते हैं कि तुम्हारे ऐसे करने का रिएक्शन हम करेंगे और ये हमें जो तुम्हें करना है वो कर लो। तो ये आधार इन लोगों का रहता है, जो उत्तर प्रदेश में भी ये समय समय पर सीएम को धमकी देना, ये उस ओर इशारा करता है कि आप भी सुरक्षित नहीं हो। और जो दूसरे लोग हैं, जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, उसी सुरक्षा पे सवाल उठाते हैं। तो देश की संपत्ति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री देश की संपत्ति होता है और देश के लिए ही काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को जवाब देने के लिए कठोरता से कार्रवाई तो करनी ही चाहिए, और कम से कम ये होना चाहिए कि इसके जड़ों तक पहुंचा जाए कि आखिरकार ये कॉन्स्पिरेसी चल कहां से रही है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्ट करने वाले लोग ही शामिल नहीं हैं, बल्कि वो इंटेलेक्चुअल लोग भी शामिल हैं, जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, जो इस धारणा को बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे कि सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए काल बने हुए हैं। वहाँ के मुसलमानों को वो देखना नहीं चाहते हैं, उनकी कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ ही हो रही है। जबकि अगर बुलडोजर की ही बात करें तो जिन जिन लोगों के जो भूमाफिया हैं उसके खिलाफ जो बुलडोजर चलाए गए हैं, वो सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, हिंदू भी हैं। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव, जिनके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने गए थे, वो यादव थे, वो कोई मुस्लिम नहीं था, मुस्लिम के लिए नहीं गए थे, आजम खान के लिए नहीं गए थे वो। तो वो कार्रवाई सबके ऊपर हो रही है। अभी जो श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, वो कोई मुसलमान तो नहीं है, उसके खिलाफ भी योगी का बुलडोजर चला, और इतनी तेजी से कार्रवाई हुई है कि वो अभी भागता फिर रहा है गिरफ्तारी के डर से कि उनकी गिरफ्तारी होगी, और उसकी जब गिरफ्तारी होगी तो ये एक बड़ा संदेश जाएगा कि पार्टी हो, धर्म हो, जाति हो, कोई भी समर्थक हो या विरोधी हो, गलत करने वाले का अंजाम गलत होता है। तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी की जा रही है और बार बार जो धमकियां दी जा रही है, वो एक चुनौती है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान के लिए चुनौती है जिहादियों के तरफ से कि हम तुम्हें ऐसी चुनौती देते हैं, वो तुम मंजूर करो और ये बताओ कि क्या तुम अपनी वो कार्रवाई बरकरार रखोगे जो हमारे खिलाफ कर रहे हो, या फिर उसे रोक दोगे। अब इस चुनौती को योगी आदित्यनाथ ने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें जितनी बड़ी कार्रवाई करनी है कर लो, जो भी बदला लेना है ले लो, लेकिन हमारा
काम ऐसे ही चलते रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, समझाने धन्यवाद। के लिए। तो जाना आपने वो कौन लोग हैं जो योगी को जान से मारना चाहते हैं और उसके पीछे की साजिश क्या है। सीएम योगी को आज एक बार फिर से बम से उड़ाने, जान से मारने की धमकी दी गई है। ये धमकी 2 अगस्त को शाम 7 बजे की बताई जा रही है। संदिग्ध ने पुलिस के डायल 112 व्हाट्सएप नंबर पर यह धमकी भरा मैसेज भी भेजा है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सीएम योगी को धमकी दी गई। इससे पहले भी सीएम योगी को धमकी भरे कई मैसेजेस, कई कॉल्स आ चुके हैं। आज के हमारे शो किस्सा यूपी का में फिलहाल इतना ही। कल फिर एक नए किस्से के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।